जय बजरंगबली। 15 मिनट की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। नाम है उसका आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल में एक छोटा सा डिस्क्लेमर है सर, वो ये है कि इसमें मैं जितना आप लोगों को बताऊं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना है, वो पता रखना है। और उनमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें टिक लगा देना है, वरना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वरना आप तुक्का लगाओगे वो गलत हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक इंग्लिश को कभी टच ही नहीं किया, पहली बार इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। भाई साहब हाथ ही पहली बार लगा रही है इंग्लिश रे। हाँ तो वन वास्ते मैं थाना बात कह रही हूं, नहीं तो थाने सवाल पक्को गलत हो जाला सर। वो 101% है जो बता रही हूं। यूं आ जा तो थाने कर दे हमने। और दूजोड़ा जगह टाबरिया है सर, हम तो 15 में से 15 सवाल सही करना चाहते हैं, हमारा क्या किया जाए। तो उनके लिए एक और इलाज है। शाम को 9 बजे मैं क्लास लेता हूं जिसके अंदर आर्टिकल में पूरा समझाऊंगा। वो आप क्लास अटेंड करें, फिर आप पूरे के पूरे कैसा भी क्वेश्चन पूछोगे आर्टिकल से आप कर लोगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन जितना मैं बताऊं उतना ही पढ़ना है सर। उन्होंने ज्यादा लोड नहीं लाया। उन्होंने देखो आर्टिकल बताऊं उससे पहले थोड़ा सा नाउन के बारे में आइडिया होना चाहिए सर। नाउन में दो है, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट ना कर सके। अरे सर काउंटेबल में दो है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सर हमें ये पता है। अनकाउंटेबल जैसे इसमें फीलिंग्स होती है, प्रेम, नफरत जिसको हम कहते हैं, ये सब के सब अनकाउंटेबल है सर। नॉलेज अनकाउंटेबल है। मटेरियल ध्यान रखना, यहां पे एक टेबल पड़ी है सर, वो टेबल काउंटेबल है। लेकिन टेबल जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, टेबल जो है वो आयरन की बनी हुई है। तो लकड़ी और आयरन जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि वो मटेरियल है। इस चीज का ध्यान रखना सर। अरे सर ये कहां काम आएंगे? सब के सब काम आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। इधर देखोगे सर, ये लिखे हुए सिंगुलर नाउन, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। प्लूरल नाउन हो गया बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, टेबल्स, ये सारे के सारे हो गए। और फिर यहां पे आ गया वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया। ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है सर। अब चीज सुनना, जो मेन चीज आपको इसके अंदर पता रखनी है, आर्टिकल के अंदर जो मेन चीज क्या पता रखनी है कि आर्टिकल दो है सर, एक ए और एन है, एक द है सर। ओ माने ठा है। अब अगली चीज बताऊं, जक्यों थाना सवाल सही हो जाला। चीज क्या है? चीज ये है कि आपको एग्जाम में ये देखना है कि खाली जगह के बाद अगर सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है तब तो आप ए और एन लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही प्लूरल नाउन लिखा हुआ हो, जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ हो, ए और एन को काट देना है सर। फिर ए और एन लगाना ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज ए और एन के बारे में मुझे सोचना ही तब है जब नाउन सिंगुलर हो। अगर नाउन जैसे ही प्लूरल हो जाए, नाउन जैसे ही अनकाउंटेबल हो जाए, भाई साहब ए और एन उसमें लगेगा ही नहीं। ये 101% है। अरे फिर क्या लिखा हुआ है? द। भाई साहब द आपने कहे मन ने सबर हाथ लगाओ, आपने कोई लोड ही को नहीं। सब जगह तो जहां पे भी सिंगुलर नाउन मिले तो वहां पे भी द लगेगा, प्लूरल नाउन हो वहां पे भी द लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन हो वहां पे भी द लगेगा। अरे सर अर्थ में कुछ फर्क होया करे कहीं होवे बताऊं, लोड मत लो। अब बार से बहुत ध्यान रखो कि सिंगुलर नाउन रहते हैं मैंने ए और एन रो प्रयोग करना, बस हो जाला मामलो सर, हो जाला, लोड मत लो थे। अब अगली चीज बताऊं, जकी ध्यान रख, जो इणु सवाल हो जाला थाने थाने जको खाली जगह रे बाद रे मैंने वर्ड लिखियोड़ो है, जको भी शब्द लिखियोड़ो है, थाने उन्हें बोलनो है, बोलन देखनो है। अगर वो लेन अंग रे बीचे पहलो अक्षर आवे उनो, अगर फर्स्ट जो लेटर है सर वो अ से लेके अंग के बीच में, हिंदी वाले जो अ आ ई होते हैं, इनमें से अगर आए तो मुझे उसके साथ लगाना पड़ेगा एन। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन सर जैसे ही हम उस शब्द को बोलें, और उसमें से क से लेके ज्ञ तक पहला शब्द जो है वो क से लेके, पहला जो अक्षर जो है वो क से लेके ज्ञ तक हो, तब फिर मुझे अ लगा देना। अरे सर कई कहना चाह रही हो, माने ध्यान नहीं पड़ रही हो। अरे अटी ने देखो, जैसे ये लिखा हुआ है खाली जगह पेन। अरे भाई साहब एक वचन है, पेन एक वचन है, तो इसको जब मैं बोलूंगा तो पेन, तो देखो शुरू में देखो पे आ रखा है, तो क ख गगड़ा रमाइन आया करे नहीं सर, तो मैंने अ लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लगा दिया सर एलिफेंट लिखा, क्या लिखा सर मैंने? एलिफेंट लिखा। तो एलिफेंट में ये देखो क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। और जैसे ही ए हो जाएगा तो मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। अरे सर तो फिर हमें ए ई आई ओ यू वाला बता देते सर, बचपन से पढ़ रखा है कि ए ई आई ओ यू हो तब हमें वो लगाना होता है, एन लगाना होता है। अरे ये सब जगह सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? इसीलिए बोलना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, सुनना सर, अब आपके सामने लिखा हुआ है यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनियन। अरे भाई साहब इसको हम बोलते हैं यूनियन, तो शुरू में जो आ रखा है वो यू आ रखा है। अब ए ई आई ओ यू के हिसाब से जाओगे ना तो एन लगा के आओगे, गलत हो जाएगा ना, मुझे लगाना पड़ेगा अ।
और ये देखो ये जो है एच आ रखा है, लेकिन इसको जब मैं बोलता हूं तो इसको मैं बोलता हूं आर। अरे भाई साहब शुरू में आ रखा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन। ये शब्द यूं के यूं देख के चले जाना सर, चांसेस है कि इन्हीं में से आपको मिले, मैं बता रहा हूं। लिखा हुआ स्टूडेंट, भाई साहब स आ रहा है तो अ आएगा। एलिफेंट ए आ रखा है, एन आएगा। यूरोपियन, अरे भाई साहब पहला शब्द जो है वो यू है, अ आएगा। ईयर, इसको सर हम लिखते हैं ई अर, ई शुरू में आ रहा है, अ आएगा, इस चीज का ध्यान रहना। इंक पोर्ट में ई है, इसीलिए एन आएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूं। और तुम्हें नजदीक वाले वर्ड से मतलब रखना है। जो नजदीक में वर्ड लिख रखा है उसका साउंड डिपेंड करेगा, ध्यान रख लेना, जो नजदीक में लिख रखा है। इंटेलिजेंट में देखो ई आ रखा है, इसीलिए एन लगा रहा हूं। अरे भाई साहब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट में देखो ओ आ रहा है, तो इसीलिए मुझे एन लगाना पड़ेगा। एच को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, मैं अभी भी बता रहा हूं, यूं नहीं फ्यूज हो जाओ एच को देख के। हाँ, पढ़ते क्या है सर? पढ़ते इसको ऑनेस्ट है, ओ से पढ़ते हैं तो सर एन लगाना पड़ेगा। अरे स्ट्रॉन्ग में भाई साहब स आ रखा है, इसीलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ। इनको ऐसे कैसे देख के चले जाओ अगर खुद का भला चाहते हो, मैं अभी भी बता रहा हूं सर। जो नजदीक में शब्द है उसके साउंड पे डिपेंड करेगा। वेरी में देखो व आ रखा है, तो इसीलिए मैंने अ लगाया। अरे एक्सट्रीमली में सर ए आ रखा है, इसीलिए मैंने क्या लगाया? एन लगाया। जो एग्जांपल से इनको ऐसे कैसे देख के चले जाना अगर खुद का भला चाहते हो। अठी ने देखो, अठी ने वो सेंटेंस आयोडो एग्जाम रमाइन आयोडो, माई प्रोफेसर इज एन एस्ट्यूट लेडी। अरे भाई साहब एस्ट्यूट रो मैंने मतलब नहीं ठाए, लेकिन मैंने वो तो ठाए कि एस्ट्यूट ने यहाँ पे ए स्टार्ट करा, तो अट ए नहीं आवेला, मैंने लगाना पड़ेगा एन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो एन, एंटीक, एंटीक आ रखा है। एंटीक भाई साहब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। भाई साहब ए स्वर माइन आवे कि व्यंजन में आवे? जिन टाइम अ आ ई बोला जना ए आया करे, कि क ख गगड़ा बोला जना आप ए आया करे। बस अगर इतो ध्यान है तो मामलो हो जाला सर, मैं बता रही हूं। अति ने देखो और कंफ्यूजिंग है सर, ये पूछा जाएगा। अरे भाई साहब एम को देख के फ्यूज मत हो जाना। एम को मैं जब लिखता हूं तो एम, एम ए आ रखा है, इसीलिए एन आएगा, ध्यान रखना। बोलना जरूरी है, बोलोगे तब पता चलेगा। इधर देखो ना सर एनसीसी, एनसीसी में एन ए, तो यहां पे एन आएगा, ध्यान रखो। लेकिन देखो बी ए, तो यहां पे सर ये बी लिख रखा है, तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे? बी ए लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। अरे भाई साहब HMT वॉच, HMT रिमाइन एच, देखो ये ए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। ये पता रख लेना, मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं सर। ये देखो LLB वाला एल, ये एल ए है ना, तो मुझे एन लगाना पड़ेगा। FIR में एन है, NIA में एन है, आई में तो एन होगा ही सर, एलिफेंट में एन होगा ही। इन चीजों का ध्यान रखना जो लिखे हुए है सर। हाउस के साथ, हाउस के साथ मैंने अ लगा दिया, ईयर के साथ अ लगा दिया। UFO, यू है ना सर, अ लगेगा। यूरोपियन अ लगेगा, यूजफुल अ लगेगा, यूनिट अ लगेगा। अरे भाई साहब सबको देखोगे तो यू है, यू भाई साहब स्वर में आएगा कि व्यंजन में आएगा? अरे सर धापिन व्यंजन में आवेला, तो व्यंजन में आवेला तो अपन कई लगाना पड़ेला, अ लगाना पड़ेला। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। इधर देखोगे, इधर देखोगे ये लिखा हुआ ही इज ऑनेस्ट मैन। अरे भाई साहब ऑनेस्ट है, ओ है, तो मैंने कई लगाना पड़ेला, मैंने एन लगाना पड़ेला। बस इतो ध्यान रख लीजिए, मैं था ना अजय भी बता रही हूं, अजय भी बता रही हूं। अटी ने देखो सर, और लिखियो आप रहा हमें, दिस इज अ डॉल, ड आ रखियो है, डॉल ठीक है, लेकिन अट्टे भाई साहब अम्ब्रेला है, अ आ रखियो तो अ थोड़ी आवेला, अपन ने कई लगाना पड़ेला, एन लगाना पड़ेला, ध्यान रख लीजिए, ध्यान। अरे भाई साहब औल पढ़िया करा इन्हें, तो भाई साहब यहाँ पे अ थोड़ी आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। ये खास तौर से पता रखना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स अगर खुद का भला चाहते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ए और एन में, पर के अर्थ में जब भी आप कहना चाहते हो पर के, भाई साहब ये गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, 70 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, तो पर के अर्थ में मुझे ए और एन लगाना है। अरे भाई साहब सप्ते में दो बार मैं जिम जाता हूं, तो ट्वाइस अ वीक। मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर एन आर, अरे भाई साहब पर घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं। ही अर्न्स, वो कमाता है 10,000 रुपए महीना कमाता है। इनको ऐसे कैसे बोलते रहो? राइस इज सोल्ड एट 15 रुपीज अ किलो। भाई साहब 15 रुपए किलो में, 15 रुपए में किलो राइस मिलते हैं। पर के अर्थ में, पर के अर्थ में मुझे क्या लगाना है? ए और एन। इन एग्जाम्पल्स को यूं के यूं देख लेना, ये थोड़ा सा फ्यूजिंग है, दो एग्जाम्पल्स यूं के यूं पता रख लो। मैंने आप लोगों को यह बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे मुझे कुछ नहीं लगाना होता है। तो स्टोन रो मतलब भाटो, पत्थर जिसे हम बोलते हैं, पत्थर। स्टोन जब घर बना रहे हो ना तो अनकाउंटेबल है भाई साहब, भाटो थे गिन नहीं सको, पक्की बात है। लेकिन भाई साहब ओई थे कि नहीं माथे एक यूं ले प्राण फेंक रिया हो, उस वक्त वो काउंटेबल है। फिर मुझे अ लगाना पड़ेगा। ही थ्रू अ स्टोन एट मी। ये दो ही सेंटेंस है सर, और कुछ नहीं है।
द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, कुछ नहीं लगाना, अ स्टोन नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, यू का मतलब अनकाउंटेबल। अरे भाई साहब ऐसे कैसे, रबर दुकान माते रबड़ जिन टाइम आप खरीदने जावा तो वो काउंटेबल है, एक रबड़ दे दो भाई साहब, तो मैंने लगाना पड़ेगा, ही हैज टू बाई अ रबर। लेकिन यही मैंने बोला कि कोई फुटबॉल जो है वो रबर की बनी हुई है भाई साहब, कोई फुटबॉल किसकी बनी हुई है, रबर की, तो मटेरियल हो गया ना। जैसे मैंने बोला टेबल जो है वो लकड़ी की बनी हुई है और मटेरियल अनकाउंटेबल होता है, तो मुझे कुछ नहीं लगाना है। ये ऐसे कैसे हो जाएगा, दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, यहां अ लगा दिया तो गलत होगा। तुम्हें बस इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मैं अभी भी बता रहा हूं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम से पहले भले ही किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, दिन का नाम हो, मंथ का नाम हो, मुझे ए और एन पक्का नहीं लगाना, ए और एन पक्का नहीं लगाना। अगर आपने किसी को कहा कि मेरा नाम सचिन है, मेरा नाम सचिन है, तो ही इज सचिन, माई नेम इज सचिन, सचिन नहीं होगा। अरे भाई साहब मैं तुमसे मिलूंगा, कौन से दिन मिलूंगा, संडे को मिलूंगा, तो संडे के आगे मुझे ए और एन नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना 101%। जनवरी में मिलूंगा 3 जनवरी होगा, कहीं का नाम हो, मैं जोधपुर में रहता हूं तो आई लिव इन जोधपुर होगा, जोधपुर नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। किसी भी व्यक्ति का कोई नाम लिखा हो, प्लेस का नाम लिखा हो, दिन रो नाम हो, उन पहले अगर थाने ए और एन मिल जावे तो थाने कहना गलत है सर, अखंड गलत है। अब मैं थाने अगली चीज बता रही हूं, 2 मिनट मात्र तो लागेला, बट अठीन देख लीजो। अगर कोई भी चीज सुनने की कोशिश करना, द का यूज करते हैं, द का यूज, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, कोई भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन सुनना सर ध्यान से, फिर मैंने आपके सामने लिखा प्लूरल नाउन, फिर मैंने आपके सामने लिखा अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ी सी चीज बता रहा हूं सर, पूरा द समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। और इस तरफ मैंने ये कि ये लिखे सिंगुलर नाउन, फिर मैंने लिखा सर प्लूरल नाउन, और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा अनकाउंटेबल नाउन। इन तीनों के आगे द मैं कब लगाऊंगा, चीज सुनना सर, ध्यान से सुनना। इन तीनों के आगे मैं द कब लगाऊंगा, और इन तीनों के आगे मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ए एन दी में से कुछ भी नहीं लगाऊं। ये कब होगा मैं बता रहा हूं, जब कोई चीज सुनना सर, पूरा ध्यान से सुनना, अभी भी मैं बता रहा हूं। जब ये तीनों के आगे मैंने द लगा रखा है, तीनों के आगे यहां पे है जनरल स्टेटमेंट। अरे सर माने समझ में नहीं आ रही हो है, और थे कई कह रही हो जनरल स्टेटमेंट क्या होता है सर, हमें पता ही नहीं। अरे बता रहा हूं, लोड क्यों ले रहे हो। जब भी मैं द लगाऊंगा तो उसको पर्टिकुलराइज कर दूंगा। अरे सर भाई साहब वो पर्टिकुलराइज थे, एक शब्द बड़े लिख दियो और भी माने समझ में नहीं आ रही हो। अरे बता रही हूं, रुको। जनरल का मतलब है कि किसी मैं खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया पे लागू हो रहा है। अगर एक आदमी है तो आदमी नश्वर है भाई साहब, आदमी का मरना तय है, तो किसी खास आदमी की बात कर रहा हूं या दुनिया में जितने भी आदमी हैं सबकी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, तो वो जनरल स्टेटमेंट है। मुझे न ए एन डी में से कुछ नहीं लगाना है, ये पक्का पता रखना, पक्का पता रखना। अगर मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे लड़के एक जैसे हैं, सारे, मान लो कहीं पे किसी ने ये बोला सारे के सारे, तो मैं किसी खास जगह के लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के लड़कों की बात कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। अगर मैं कहीं पे बोलूं कि प्रेम जो है वो प्रेम देव्य है सर, लव इज डिवाइन, लव इज डिवाइन, किसी खास जगह के प्रेम की बात कर रहा हूं या दुनिया में सारे प्रेम की बात कर रहा हूं, सारे प्रेम की बात कर रहा हूं, जनरल स्टेटमेंट है, मुझे कुछ नहीं लगाना। लेकिन यही पर्टिकुलराइज हो जाए, तीनों चीजें पर्टिकुलराइज हो जाए। अरे साई भाई साहब पर्टिकुलराइज कैसे, किसी खास जगह की, किसी खास व्यक्ति की, किसी खास वक्त की हो जाए, कि खास आदमी रे बारे माइन थे कह रही हो, तो पचापा ने द लगाना पड़ेगा। अरे सर कैसे, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। मैंने बोला कि जिस आदमी से तुम कल मिले थे वो अमीर था, तो ये दुनिया के सारे आदमियों की बात हो रही है या जिससे तुम कल मिले थे उसकी बात हो रही है। अरे भाई साहब जिससे तुम कल मिले थे द लगाना पड़ेगा। अरे भाई साहब इतने लड़के खड़े हैं, उनमें से वो लड़का जो रेड जीन्स पहने हुए है वो मेरा दोस्त है, इकलौता रेड जीन्स पहने हुए जो है, पर्टिकुलराइज कर दिया मैंने, द लगाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। मैं और मेरे साथी एक सर है, दोनों बात कर रहे थे और हमने कहा कि भाई साहब बच्चे पढ़ते नहीं है, 12th क्लास के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि भाई साहब विनोद जी, सारे के सारे लड़के 12th क्लास के सारे लड़के होशियार हैं, तो वो दुनिया के सारे लड़कों की बात कर रहे हैं या सिर्फ 12th क्लास के लड़कों की बात कर रहे हैं? सिर्फ 12th क्लास के लड़कों की बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलराइज है, मुझे द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? द। मैंने किसी लड़के को कहा कि भाई साहब ऊपर कमरे में से एक चेयर लेके आ जा, वो ऊपर के कमरे में जाता है और कुर्सियां ही कुर्सियां पड़ी है, और वो मेरे को फोन करके कहता है सर सारी कुर्सियां टूटी हुई है। तो क्या वो ये कहना चाहता है कि दुनिया की सारी कुर्सियां टूटी हुई है या उस कमरे के अंदर जितनी कुर्सियां पड़ी है वो टूटी हुई है? अरे भाई साहब उस कमरे के अंदर जितनी कुर्सियां पड़ी है वो टूटी हुई है, पर्टिकुलराइज, खास जगह,
द लगाना पड़ेगा। स्कूल के अंदर नोटिस लिखते थे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, तो दुनिया के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि भाई साहब सिर्फ स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, स्कूल के, तो ऑल द स्टूडेंट्स मुझे लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने बोला जल है तो कल है, तो सिर्फ ये मेरे लिए सही है या दुनिया में सभी के लिए सही? अरे सर सभी के लिए सही है, तो सेंटेंस बनेगा वाटर इज टुमारो। लेकिन मैंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ कायलाना लेक का पानी काफी मीठा है, तो दुनिया का सारा पानी मीठा है या सिर्फ कायलाना लेक का? कायलाना लेक का। मुझे लगाना पड़ेगा द वाटर ऑफ कायलाना लेक। इस चीज को समझना, इतो सो दिमाग रमाई ना जाला सर, बस इतो ध्यान रख लीजिए, थाने ठा पड़ जाला अटी ने। देखो तो तीनों के आगे मैं द का यूज मैं तब करूंगा जब पर्टिकुलराइज हो। अरे सर एग्जाम्पल देके बताओ, धापन एग्जाम्पल दे लोड मतलब अटीन। देखो एक मिनट भाई साहब हो ही नहीं रहा है आगे। यस, द बॉय इन रेड जींस। अरे भाई साहब रेड जींस में जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। इधर देखो इधर देखो इधर, द बॉय इन रेड जींस इज माय फ्रेंड। वो एक ही तो लड़का है। पहली बार कोई टाइगर आया था, आई सॉ अ टाइगर, लेकिन उसी टाइगर की मैं वापस बात कर रहा हूं, तो अब मैं पर्टिकुलर उसी टाइगर की बात कर रहा हूं कि भाई साहब वो फेरोशियस था। तो एक ही सेंटेंस में जब एक ही वर्ड वापस आएगा तो उसके आगे द लगाना पड़ेगा। द टाइगर विच अटैक्ड यू, जिस टाइगर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। दुनिया के सारे टाइगर फेरोशियस की बात कर रहे हैं या जिस टाइगर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया वो फेरोशियस था, तो मुझे लगाना पड़ेगा द, क्योंकि पर्टिकुलराइज है सर। ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन। अरे भाई साहब दुनिया की सारी चेयर्स टूटी हुई है या किसी खास जगह की कोई आदमी कह रहा है कि वो टूटी हुई है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऑल द चेयर्स। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सेंटेंसेस आप लोगों को पता रखने यूं के यूं। नेक्स्ट चीज जो आपको पता रखनी है, इधर देखना, ये इंपॉर्टेंट है सर। द प्लस प्लूरल सरनेम। अगर द और किसी का सरनेम, अरे भाई साहब किसी का सरनेम गुप्ता होता है, किसी का मीणा होता है, किसी का राठौड़ होता है, किसी का जांगीड़ होता है, तो अगर मुझे कहीं पे लिखा हुआ मिले द प्लस प्लूरल सरनेम, ध्यान रखना यहां पे आपको गलत क्या मिलेगा? गलत ये होगा द गुप्तास। अगर ये लिखा हुआ मिले तो गलत है, बस इतना पता रख लो, इतना पता रख लो। द राठौड़्स लिखा हुआ मिले तो द राठौड़्स ये वाला सही है सर, ध्यान रख लेना। अगर ये वाला लिखा हुआ मिले तो गलत है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी हटा के खाली एस लगा दोगे तो सही होगा, बस इतना पता रख लेना और कुछ भी नहीं सर। ये सारी की सारी वर्ड लिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है सर। इन सबसे पहले मुझे द लगाना और मैं बता रहा हूं ये पता रख लेना सारे के सारे। सी हो गया, स्काई हो गया, वर्ल्ड हो गया, ट्रुथ हो गया, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, इन सब के पहले मुझे द लगाना पड़ेगा। एनवायरमेंट के पहले मुझे द लगाना पड़ेगा। ये देख लो बस और कुछ मत करो। इधर देखो, द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट अ वर्ल्ड। अरे भाई साहब अ वर्ल्ड नहीं होगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द वर्ल्ड लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। इनको ऐसे कैसे पता कर लो, ऐसे कैसे, ध्यान रखना। ये मैंने अभी समझाया आप लोगों को। अरे भाई साहब मौत तो सभी के वहां आनी है, एक दिन की बात है या रोजाना की बात है? ये मतलब एक किसी खास आदमी के वहां आनी है या सबके वहां आनी है? सबके वहां आनी है। तो डेथ के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया। मैन इज मॉर्टल, मैन के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया। लव इज डिवाइन के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया। लेकिन यही मैंने तुमसे कहा, जो प्रेम तुम उससे करते हो वो डिवाइन नहीं है। तो मैं दुनिया के सारे प्रेम की बात कर रहा हूं या सिर्फ तुम्हारे प्रेम की बात कर रहा हूं? सिर्फ तुम्हारे प्रेम की बात कर रहा हूं, तो वो पर्टिकुलराइज है। मुझे लगाना पड़ेगा द लव यू हैव फॉर हर इज नॉट डिवाइन। मैंने बोला वुड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लकड़ी जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, तो मैंने वुड बोला। लेकिन मैंने बोला इस जंगल की लकड़ी सुपीरियर क्वालिटी की है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? द वुड ऑफ दिस जंगल इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी और इज वेरी एक्सपेंसिव। इस चीज का ध्यान रखना। अब एक चीज सुनना, जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, टेंपल, तो वहां का जो काम है वो करने के लिए जाते हो, तो मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना। अरे भाई साहब वो मंदिर जाती है, पूजा करने के लिए जाती है, शी गोज टू टेंपल, द टेंपल नहीं होगा। लेकिन भाई साहब मंदिर जाते हो किसी से मिलने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं, किसी से मिलने के लिए, तो पचौड़े द लगा दीजिए, ध्यान रख लीजिए। फिर द लगाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। राधिका इज गोइंग टू टेंपल, तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई साहब राधिका जी टेंपल जा रही है पूजा करने के लिए। लेकिन 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 राधिका इज गोइंग टू टेंपल टू मीट मोहन, भाई साहब मोहन से मिलने के लिए जा रही है, तो फिर मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा सर? द लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रख लेना, बाकी और कुछ नहीं है। जे बात, जे बात, जे बात। इधर देखोगे सर, इधर देखोगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप लोगों को पता रखना है। ये एक पता रख लोगे, द, ओनली और द सेम। ओनली और सेम लिखा हुआ मिले तो उसके पहले आपको क्या लगा देना है? द लगा देना है। छोटी छोटी सी चीजें सर, इनका पता रख लेना बस। और एक ये है, ये यूनिक थिंग्स, तो भाई साहब आप सब लोगों ने गोट ही रखा है। यूनिक थिंग्स का मतलब क्या हो गया सर? दुनिया में जो एक है, सूर्य, पृथ्वी, सनलाइट,
तो उन सब के आगे मुझे क्या लगाना है? द सन, द मून, द सनलाइट, द यूनिवर्स। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रूल्स पे मेरे हिसाब से मत पढ़ो, इतना पता रख लेना। एक न्यूज़पेपर के नाम है, न्यूज़पेपर के नाम में उनके आगे मुझे क्या लगाना है? द। एक ये पता रख लेना सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट, द थर्ड, इनके पहले द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड जो है, इनके आगे मुझे किसका प्रयोग करना होता है? द का प्रयोग। बाकी बहुत सारे और है, माउंटेन्स के नाम के पहले नहीं लगाते, माउंटेन पीक के नाम के पहले नहीं लगाते, वो सारे रूल्स है, उसमें इतना न पढ़ो। जो जो मैंने इसके अंदर बताया है आपको उतना उतना पढ़ के चले जाना है, उसमें से अगर आए तो आपको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितना मैंने आप लोगों को बताया है वो समझ में आया होगा, सब कुछ पता चला होगा, ये रिवाइज आपका अच्छे से हुआ होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली सर।